the second part, I will be discussing about the features or nature of industrial relation and scope of industrial relation. So features of industrial relations. First is, इसको हम पहले ट्रिक से एक याद कर सकते हैं, CM बेड, CM बेड. C से cooperation and conflict are central to IRs. M से E से employment is basis of IR. M से multidimensional, M से multidisciplinary. B से both social and economic. E से exist at various levels और D से dynamic by nature. तो cooperation and conflict are central to IRs. अब जो गांधी जी हैं वो कहते हैं कि लेबर और कैपिटल जो है वो कंटेम्पोरेरी हैं टू ईच अदर. तो बिना कोऑपरेशन के कुछ भी कंप्लीट नहीं होगा, ना तो वर्क कंप्लीट होगा ना एफिशिएंसी होगी. तो कोऑपरेशन होना बहुत ज़रूरी है. लेकिन डगलस MC ग्रेगर वो कहते हैं कि कोऑपरेशन और कन्फ्लिक्ट टू साइड्स हैं एक कंटिन्यूम की ऑफ द इंडस्ट्रियल रिलेशन. यानी कि कन्फ्लिक्ट जो है, कन्फ्लिक्ट का एस्पेक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है स्टडी करना इंडस्ट्रियल रिलेशंस में. कन्फ्लिक्ट तब अराइज होता है जब एक्सप्लॉयटेशन होता है ऑफ द वर्क फोर्स बाय द मैनेजमेंट. तो कन्फ्लिक्ट को हमें रिजॉल्व करना चाहिए और कोऑपरेशन को क्या करना चाहिए, कोऑपरेशन को एनहेंस करना चाहिए और कन्फ्लिक्ट को अवॉइड या रिजॉल्व करना चाहिए. नेक्स्ट इज एम्प्लॉयमेंट इज़ द बेसिस ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस. यानी कि अगर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में रिलेशनशिप है एक एम्प्लॉयमेंट का, तभी इंडस्ट्रियल रिलेशन अराइज होंगे. अगर कोई रिलेशन ही नहीं है एम्प्लॉयमेंट का, यानी कि अगर डेटर और क्रेडिटर से हम रिलेशन एनालाइज कर रहे हैं तो वो जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं कहलाएगा. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर मल्टी डायमेंशनल. अब जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस हैं इसमें हम बहुत सारी डायमेंशंस को स्टडी करते हैं, लाइक टेक्नोलॉजिकल डायमेंशनल, इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन, इकोनॉमिक डायमेंशन. टेक्नोलॉजिकल डायमेंशन में टाइप ऑफ प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, जॉब कंटेंट्स. इकोनॉमिक डायमेंशन में वेजेस, प्रोडक्टिविटी, बोनस, इंडस्ट्रियल सिकनेस, ओनरशिप स्ट्रक्चर. इंस्टीट्यूशनल डायमेंशन में ट्रेड यूनियन, स्टेट पॉलिसी, पावर एंड पॉलिटिक्स, लेबर, लेजिस्लेशंस एक्सेट्रा. तो इन सब के बीच का रिलेशन जो होगा वो होगा इंडस्ट्रियल रिलेशन. इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर इंटरडिसिप्लिनरी, मल्टीडिसिप्लिनरी. इसमें हम मल्टीपल डिसिप्लिन्स को स्टडी करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस में, लाइक इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, टेक्नोलॉजी एंड साइंस. दीज ऑल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इंडस्ट्रियल रिलेशंस. नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं दीज आर बोथ सोशल एंड इकोनॉमिक. यानी कि इंडस्ट्रियल रिलेशंस जो हैं वो प्योरली इकोनॉमिक नहीं होते बल्कि इनका एक सोशल एस्पेक्ट भी है. ठीक है, पीपल जो होते हैं वो सिर्फ वेजेस के लिए वर्क नहीं करते हैं बल्कि एक सोशल साइड भी है ह्यूमन बींग्स की जो कि हम इंडस्ट्रियल रिलेशन में स्टडी करते हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जांपल अगर क्लास फीलिंग के ऊपर कन्फ्लिक्ट हो रहा है अमंग वर्कर्स एंड मैनेजर्स, तो ये इनके बीच का सोशल रिलेशनशिप है. इंडस्ट्रियल रिलेशंस में एग्जिस्ट एट वेरियस लेवल्स, यानी कि एट प्लांट लेवल, एट एंटरप्राइज लेवल, एट इंडस्ट्री लेवल, एट नेशनल लेवल, एट इवन इंटरनेशनल लेवल. फॉर एग्जांपल नेशनल लेवल ट्रेड यूनियंस बार्गेन करते हैं विद द चैम्बर ऑफ कॉमर्स. ठीक है. दूसरा, इंडस्ट्रियल रिलेशंस आर डायनामिक बाय नेचर. इंडस्ट्रियल रिलेशन डायनामिक है, इसको हम स्टडी कर सकते हैं वेरियस पर्सपेक्टिव से, लाइक बिफोर इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस, बिफोर लिबरलाइजेशन और आफ्टर लिबरलाइजेशन. बिफोर इंडिपेंडेंस वर्कर्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, एग्जॉस्ट किया जाता था. मैनेजमेंट जो थी वो डोमिनेटिंग थी और एक्सप्लॉइटेटिव थी. ट्रेड यूनियनिज्म को डिस्करेज किया जाता था. लेकिन आफ्टर इंडिपेंडेंस स्टेट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पार्टी बन गई इंडस्ट्रियल रिलेशंस के लिए. इट फैसिलिटेटेड, रेगुलेटेड एंड कंट्रोल्ड द इंडस्ट्रियल लाइफ. वर्कर्स को प्रोटेक्ट किया जाने लगा, ट्रेड यूनियन को फ्लरिश होने लगी 1950s के अराउंड. बिफोर लिबरलाइजेशन क्या था, ट्रेड यूनियनिज्म जो है उसका नेगेटिव फेज चल रहा था. लिबरलाइजेशन से पहले 1991 से पहले लिबरलाइजेशन का एक नेगेटिव फेज चल रहा था, एक्सट्रीमिज्म और क्लोज्ड शॉप बिहेवियर थी. लेकिन आफ्टर लिबरलाइजेशन जो एक ट्रेड यूनियन है, लॉस्ट द ग्लोरी,
रिड्यूसिंग, गवर्नमेंट का सपोर्ट रिड्यूस होने लगा, यानी कि लिबरल होने लगी इकोनॉमी, ठीक है। तो अर्लियर सिचुएशन 1950 से 1980 तक सिचुएशन क्या थी, गवर्नमेंट और यूनियन जो थे वो अपना जो है उनका ज़्यादा रोल था मैंने एक इंडस्ट्री को कंट्रोल करने में। लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन जो आज है इसमें क्या है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स का ज़्यादा रोल है गवर्नमेंट और यूनियन से इंडस्ट्रियल रिलेशंस को कंट्रोल करने में। स्कोप ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, ट्रेडिशनली क्या होता था कि जो वर्कर्स हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं उनसे ही कंसर्न होते थे इंडस्ट्रियल रिलेशन। शॉर्ट टर्म इश्यूज़ को हम इसमें स्टडी करते थे, लाइक मास्टर सर्वेंट का रिलेशनशिप। लेकिन मॉडर्न अप्रोच में जो इंडस्ट्रियल रिलेशन का स्कोप है वो ब्रॉडन हो गया है। इसमें अब हम सभी के इंटरेस्ट को स्टडी करते हैं, चाहे वो मैनेजमेंट हो, वर्कर्स हो, एंटरप्राइज हो, गवर्नमेंट हो, बिजनेस एनवायरनमेंट हो। मॉडर्न अप्रोच एम्फेसाइज करता है एंटरप्राइज बिल्डिंग पर भी, यानी कि सिर्फ ब्रेड और बटर ही प्रोवाइड नहीं करना है वर्कर्स को, एंटरप्राइज को भी बिल्ड करना है, उसके एम को भी अचीव करना है। अभी जो है जो स्कोप है इंडस्ट्रियल रिलेशन का वो वाइडन होता जा रहा है, यानी कि हम क्लाइमेट चेंज को, ग्लोबल वार्मिंग को भी कंसीडर कर रहे हैं और इसको कंसीडर करते हुए बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल इनोवेटिव स्टेप्स उठा रही हैं ऑर्गेनाइजेशंस और इंडस्ट्रीज़ अपने इंडस्ट्रीज़ को बिल्ड करने के लिए, ठीक है। ग्रीन जॉब्स क्रिएट की जा रही हैं और एनजीओज, कम्युनिटी, इंटरनेशनल एजेंसीज का रोल भी जो है इंडस्ट्रियल रिलेशंस में वो बढ़ता जा रहा है। अभी जो है ग्रेजुअली धीरे धीरे कम्युनिटी, मीडिया, जुडिशरी का रोल इंक्रीज़ हो रहा है और गवर्नमेंट का रोल डिक्रीज़ हो रहा है इन द इंडस्ट्रियल रिलेशंस। नेक्स्ट इज अप्रोचेज एंड एटीट्यूड ऑफ मैनेजमेंट आर ऑल्सो टू बी स्टडीज इन द स्कोप ऑफ IRs. Under approaches of management there are 4 approaches. First is my vote approach. Under my vote approach जो वर्कर्स हैं उनकी कोई वॉइस नहीं है, यूनियनिज्म का कोई प्लेस नहीं है, एम्प्लॉयर और मैनेजमेंट ही डोमिनेंट रोल प्ले करते हैं, अथॉरिटेटिव रोल प्ले करते हैं। शेयर्ड बोट अप्रोच में क्या होता है कि जो मैनेजमेंट और वर्कर्स हैं गो टुगेदर। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट करते हैं कि वर्कर्स कोई जो है क्रिएट ना करें हर्डल इन द मैनेजमेंट पॉलिसीज़। Under our boat approach, both management and workers have common interest. उन दोनों की वैल्यू जो है वो होती है एंटरप्राइज में, यानी कि दोनों कलेक्टिवली मिलकर वर्क करते हैं। यूर बोट अप्रोच में मैनेजमेंट कहती है वर्कर्स को कि ये तुम्हारी एंटरप्राइज है, तुम्हें इनके लिए वर्क करना है, इट इज़ देयर एंटरप्राइज एंड यू शुड वर्क फॉर इट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन, अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस अगर अच्छे होंगे तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी प्रमोट होगी, इंडस्ट्रियल पीस मेंटेन होगा, स्ट्राइक्स जो है वो नहीं होंगी इंडस्ट्री में, हेल्दी लेबर मैनेजमेंट रिलेशंस होंगे। इंडिकेटर्स ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशन है तो हमें इसका कैसे पता चलेगा, जब कोई स्ट्राइक, लॉकआउट ना हो रहा हो, लो नंबर में हो रहा हो, लो लेबर टर्नओवर हो, यानी कि लेबर जो है वो लेबर टर्नओवर का मतलब है कि लेबर जब जाने लगते हैं एंटरप्राइज से धीरे धीरे करके, तो लेबर टर्नओवर अगर लो होगा तो गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस है। लो एब्सेंटिज्म हो, लो नंबर ऑफ लीगल केसेस हो कन्फ्लिक्ट से रिलेटेड, हाई मोरल और मोटिवेशन हो वर्कर्स का, हाई ट्रूथ हो दोनों के बीच में, ट्रस्टीशिप का रिलेशनशिप हो, लो नंबर ऑफ डिसिप्लिनरी एक्शंस हो, हेल्दी कलेक्टिव बार्गेनिंग प्रैक्टिसेस हो, स्ट्रॉन्ग और रिस्पॉन्सिबल ट्रेड यूनियन मूवमेंट हो। तो ये है गुड इंडिकेटर्स ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस। एसेंशियल्स ऑफ गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस, अब गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस को एस्टेब्लिश करने के लिए क्या ज़रूरी है कि स्ट्रॉन्ग और स्टेबल यूनियन हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, एम्प्लॉयज़ का पार्टिसिपेशन हो मैनेजमेंट में, इफेक्टिव एम्प्लॉयज़ कम्युनिकेशन हो, म्यूचुअल एप्रिशिएशन, यानी दोनों अपने एक दूसरे को एफर्ट्स को म्यूचुअली एप्रिशिएट करें, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एग्रीमेंट्स, जो दोनों के बीच में एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको इम्प्लीमेंट करें, साउंड पर्सोनल पॉलिसीज़ हों, पॉजिटिव मैनेजमेंट का रोल हो, गवर्नमेंट का रोल हो, तो इससे क्या होगा, गुड इंडस्ट्रियल रिलेशंस एस्टेब्लिश होंगे। थैंक यू।